Hello everyone, very good morning. I hope you all are fine and healthy. Yes, so class, as you know, we are continuing with our chapter number 9, that is transport. और अब तक हमने इस चैप्टर में बच्चे रोडवेज़ के बारे में पढ़ लिया है। मैंने आपको बताया कि हमने अपने पूरे ट्रांसपोर्ट सिस्टम को कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया है, लाइक एज रोडवेज़, रेलवेज़, वाटरवेज़, एयरवेज़। ऑल राइट, फर्स्ट वीडियो में हमने बच्चे रोडवेज़ को कवर किया। नाउ वी विल सी look about the railways. All right, so what we have here in the railways? Yes, in the most countries trains are most important means of transport for people and goods. बहुत सारी ऐसी कंट्री हैं बच्चे जहाँ पर क्या है, रेलवेज़ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। किसके लिए? टू ट्रांसपोर्ट द पीपल एंड गुड्स, लाइक एज इंडिया। ऑल राइट, दे कैन मूव इफिशिएंटली फ्रॉम अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस। ये ट्रेन्स क्या कर सकती हैं बच्चे? रेलवे है जो हमारा, लार्ज नंबर ऑफ पीपल को लॉन्ग डिस्टेंसेस तक मूव कर सकते हैं। मीन्स अगर हमने कहीं बहुत ज़्यादा दूर जाना है, ऑलराइट, बहुत सारे लोगों ने, तो उनको एक साथ लेके जा सकती हैं। दे आर यूजफुल फॉर मूविंग गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इसमें हम अपना सामान भी एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा सकते हैं। ऑलराइट, लाइक एज हमने अपनी नेबरिंग कंट्रीज़ में कुछ सप्लाई करनी है चीज़ों की, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के लिए रेलवेज़ बहुत अच्छे से यूज़फुल है। ओके, सो इन इंडिया द फर्स्ट रेलवे ट्रेन रैन बिटवीन द बॉम्बे एंड थेन। इंडिया की अगर हम बात करें, जो फर्स्ट रेलवे ट्रेन है इंडिया की, दैट इज़ रैन बिटवीन द बॉम्बे एंड थेन। महाराष्ट्र की ये दोनों है, बॉम्बे से लेकर थेन तक उन्होंने अपना कवर किया था। कब? आज से कुछ 150 ईयर्स एगो, इन द 1853। ऑल राइट, India has one of the largest railway network in Asia and the fourth largest in the world. अगर हम पूरे एशिया की बात करें, जो हमारा कॉन्टिनेंट है, सबसे लार्जेस्ट नेटवर्क रेलवे का किसका है बच्चे? इंडिया का है। और वर्ल्ड पे हमारा जो रेलवे नेटवर्क है, दैट इज़ ऑन द 4th नंबर। ऑल राइट, हमारे पास कुछ ऐसी ट्रेन्स हैं जो बहुत ज़्यादा हाई स्पीड पर, कितनी, 100 किलोमीटर पर आवर पर भी मूव करती हैं। कौन कौन सी है? शताब्दी एंड राजधानी एक्सप्रेस। ये दो ऐसी ट्रेन्स हैं बच्चे जिनकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, जो लॉन्ग डिस्टेंस कवर करती हैं बहुत ही फास्ट स्पीड पर। ऑल राइट, यस, सो दिस इज़, यू कैन सी हेयर, ये बच्चे एक रूट है जो हमारी फर्स्ट ट्रेन ने बॉम्बे से लेकर थेन तक क्या किया था? कवर अप किया था। ओके, आफ्टर दैट व्हाट वी हैव इन द रेलवे नेटवर्क इन यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका इज़ वेरी वेल डेवलप्ड। अगर हम दूसरी कंट्रीज़ की या कॉन्टिनेंट्स की बात करें, तो यूरोप और नॉर्थ अमेरिका है जो हमारे, वहाँ पर ऐसे देखा गया है कि जो रेलवे हैं बहुत ही ज़्यादा वेल डेवलप्ड है। ट्रेन्स रनिंग बिटवीन इंग्लैंड एंड फ्रांस गो थ्रू द चैनल टनल। ये आप देख सकते हो ना, इस तरह से हमारी जो ट्रेन्स होती हैं वो फ्रीली मूव करती हैं इस तरह, ठीक है। वो कहाँ पर होती है? ट्रैक्स हमारे बने होते हैं, उन पर मूव करती हैं। लेकिन इंग्लैंड में ट्रेन्स इस तरह से मूव नहीं करती, उनके लिए टनल बनाए जाते हैं स्पेशली, ठीक है। या फिर इस तरह से हाईवेज होती, ब्रिजेज़ होती हैं, उनके ऊपर ट्रेन्स ये मूव करती हैं। तो वहाँ का इस तरह से हमें देखने से पता चलता है कि कैसे यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में कैसे जो रेलवेज़ हैं उनका एक बहुत ही अच्छा सिस्टम बना हुआ है। आफ्टर दैट बच्चे वी हैव वाटरवेज़। व्हाट वी हैव इन द वाटरवेज़? वाटरवेज़ पहले क्या होती हैं? पानी के रास्ते से, मीन्स जो हमारा व्हीकल्स हैं इन पानी में चलती हैं, दीज आर द वाटरवेज़। द अर्ली पीपल मेड राफ्ट्स टू कैरी गुड्स। पहले के लोगों ने इस तरह से कुछ राफ्ट बनाए थे अपनी चीज़ों को कैरी करने के लिए, समुंदर के रास्ते से या फिर रिवर के रास्ते से। दे वर सून रिप्लेस्ड विद बोट। जल्दी ही उनको किसके साथ बच्चे रिप्लेस कर दिया गया? बोट के साथ रिप्लेस किया गया। विद द इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन, लेकिन स्टीम इंजन की इन्वेंशन के बाद वाटर ट्रांसपोर्ट ऑल्सो अंडरवेंट अ रेवोल्यूशन। पहले तो हम क्या करते थे? मीन्स सेल बोट यूज़ करते थे, ठीक है, जो हवा से चलती थी, या फिर हम उसको हैंड से मूव करते थे। लेकिन स्टीम इंजन की इन्वेंशन के बाद जो वाटर ट्रांसपोर्ट है वो भी बहुत ज़्यादा रिवोल्यूशनाइज हुई, फास्ट हुई। कैसे?
शिप्स हमने क्या बनाई, शिप्स बनाई जो स्टीम इंजन पर चलती थी, जो बहुत बड़ी होती थी और फास्ट मूव करती थी। उसमें हम बहुत सारा बल्कि गुड्स सच एज फूड ग्रेन्स, मिनरल और पेट्रोलियम का इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते थे। मीन्स उनको एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते थे। फॉर एग्जाम्पल टुडे मोस्ट शिप्स कैरी गुड्स आर डिज़ाइन टू कैरी वन टाइप ऑफ गुड्स, फॉर एग्जाम्पल फूड ग्रेन्स और पेट्रोलियम। आज के टाइम पर की अगर हम बच्चे बात करें तो हमने स्पेशली ऐसी शिप्स बना ली हैं जो सिर्फ एक ही तरह की चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाती हैं। लाइक एज कुछ ऐसी शिप्स हैं जो सिर्फ पेट्रोलियम को ही ट्रांसपोर्ट करती हैं, कुछ ऐसी शिप्स हैं जो सिर्फ फूड ग्रेन्स को ही ट्रांसपोर्ट करती हैं। मीन्स उनमें ऐसा सिस्टम बनाया जाता है ताकि हमारा जो फूड है वो ख़राब ना हो। ट्रांसपोर्ट बाय शिप इज़ मच चीपर दैन द रोड और एयर ट्रांसपोर्ट। और जो ये शिप्स की ट्रांसपोर्ट है मीन्स वाटर ट्रांसपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा चीप है, सस्ती है एज़ कम्पेयर टू रोड और एयर ट्रांसपोर्ट। ऑलराइट, सबसे ज़्यादा चीप कौन सा है बच्चे, रेलवे है। सेकंड नंबर पर हमारे वाटरवेज हैं जो बहुत ज़्यादा चीप हैं, कम प्राइसेस पर हम अपना काम कर सकते हैं। तो ये हमारी बच्चे बोट्स हैं जिनको बनाया गया था आफ्टर द राफ्ट्स। ऑलराइट, तो इस तरह से यहाँ पर हमारे पास शिप्स हैं जो क्या करती है, पेट्रोलियम और फूड ग्रेन्स को ट्रांसपोर्ट करती हैं। यस, टू मेक द सी ट्रैवल ईजियर एंड फास्टर। अब हमने क्या करना है बच्चे, एक रूट बनाना है ताकि हम उस रास्ते से जा सकें। कैनल लिंकिंग सी हैव बीन डग। कुछ कैनल्स बनाए गए, मान लीजिए ये मेरे पास एक लैंड है, ये मेरे पास एक लैंड है, ओके, ये बीच में एक सी है। तो यहाँ पर हमने क्या बना दिए, कुछ कैनाल्स बना दिए ताकि मुझे पूरा का पूरा घूम कर ना जाना पड़े। एज़ यू कैन सी हेयर मेरे पास यहाँ पर एक बहुत बड़ी सी है, यहाँ पर एक सी है, बीच में लैंड है। तो मुझे क्या, यहाँ पर सारे हर जगह क्या है, ज़मीन ही ज़मीन है। तो मैंने क्या किया, यहाँ से इसको कट करके एक कैनाल बना दिया, ठीक है, ताकि जो मेरा इतना मुझे घूम कर इस तरह से ना जाना पड़े, मेरा जो रास्ता है वो सीधा हो जाए, घूम कर ना जाना पड़े, रास्ता ऐसे सीधा हो जाए। तो हमने क्या किया, बहुत सारे कैनाल बनाए हुए हैं। दे कट डाउन द ट्रैवल डिस्टेंस बाय ऑलमोस्ट हाफ। ये क्या करते हैं, जो हमारा रास्ता है जाने का उसको बहुत ज़्यादा कम कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक स्वीज़ कैनाल बनाया गया था मेडिटेरेनियन सी और रेड सी को ज्वाइन करने के लिए। शिप्स फ्रॉम इंडिया ट्रैवलिंग टू यूरोप नाउ थ्रू गो दिस कैनाल। पहले क्या करना होता था बच्चे, इंडिया है यहाँ पर हमारा, यहाँ पर यूरोप है। इंडिया से अगर किसी शिप को यूरोप जाना है तो उसको बहुत सारा ऐसे घूम के जाना पड़ता था। लेकिन अब हमने बीच में एक कैनाल बना दिया, स्वीज़ कैनाल, जिससे हम सीधा इस तरह से यूरोप जा सकते हैं, जिसने हमारा जो डिस्टेंस है उसको बिल्कुल हाफ कर दिया है। ऑलराइट, सो इस ऐसे ही हमारे पास पनामा कैनाल है जो क्या करता है, पैसिफिक ओशन विद अटलांटिक ओशन। जो क्या करता है बच्चे, पैसिफिक ओशन को अटलांटिक ओशन से जोड़ता है। अब अगर यूरोप से किसी को ऑस्ट्रेलिया जाना है तो वो इस रास्ते से जा सकते हैं, उनको पूरा इस तरह से घूमकर नहीं जाना पड़ेगा, वो सीधा इस तरह से जा सकते हैं। तो इससे हमारा जो क्या हो रहा है बच्चे, हमारा टाइम काफ़ी ज़्यादा सेव होता है, हमारी एनर्जी सेव होती है, तो सारी चीज़ें फास्ट होती जा रही हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पर आप देख सकते हो बच्चे, वाटरवेज, इंडिया सराउंडेड बाय सीज़ ऑन 3 साइड्स। आपको पता है जो हमारा इंडिया है उसके तीनों साइड्स पर हमारे पास क्या है, वाटर है। यू कैन सी हेयर, तीनों साइड पर हमारे क्या है, सीज़ हैं। सो दिस इज़ अ पेनिनसुला। इट हैज़ अ लॉन्ग कोस्ट लाइन एंड द नंबर ऑफ पोर्ट्स। तो हमने क्या किया बच्चे, इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए कि हमारे तीनों साइड पर क्या है, इंडिया के पानी है, तो जो ये हमारी कोस्ट लाइन है ये बहुत बड़ी है। हमने क्या किया, यहाँ पर बहुत सारे पोर्ट्स बनाए हुए हैं। जो ये हमारी कोस्ट लाइन है ना, इस पर हमने पोर्ट्स बना दिए। पोर्ट्स क्या होते हैं बच्चे, जहाँ से शिप्स के बीच अंदर सामान भरा जाता है, लोड किया जाता है और अनलोड किया जाता है। ऑलराइट, तो हमने इस जगह पर बहुत सारे पोर्ट्स बनाए हैं। अब ये क्या करते हैं, पोर्ट्स क्या करते हैं, हमारे यहाँ से सामान लेकर दूसरी कंट्रीज़ में पहुँचाती हैं, यहाँ पर से शिप्स को लोड किया जाता है। ऑलराइट, और वहाँ से जो सामान आता है इन पोर्ट्स पर उसको अनलोड करके अपनी जो हमारी कंट्री है इंडिया, उसमें लेके आया जाता है। अ मेजर पोर्शन ऑफ गुड्स एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया इन
आर ट्रांसपोर्ट बाय शिप्स। हम जितना भी एक्सपोर्ट करते हैं मीन्स अपना सामान इंडिया से दूसरी कंट्रीज़ में भेजते हैं तो वो ज़्यादातर इन शिप्स के थ्रू होता है। तो इस तरह से आप देख सकते हो हमने क्या किए हुए हैं, बहुत सारे रास्ते बनाए हुए हैं, रूट्स बनाए हुए हैं। दीज आर द सी रूट्स ऑलराइट दैट आर कनेक्टिंग इंडिया विद अनदर कंट्रीज़। ऑलराइट, आई होप आपको बिल्कुल अच्छे से ये समझ में आ गया है। कौन कौन से पोर्ट्स हैं यहाँ पर? मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, विशाखापट्टनम, कोचीन। ये जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर मुंबई है हमारे पास, यहाँ पर विशाखापट्टनम है। ऑलराइट, यहाँ पर कोचीन है, कोलकाता। ये हमारे क्या हैं बच्चे? पोर्ट्स हैं जो क्या करते हैं, बहुत सारा सामान एक्सपोर्ट करते हैं। ऑलराइट, आफ्टर दैट बच्चे वी हैव एयरवेज। मुझे आई होप आपको वाटरवेज वाला टॉपिक है जो बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया है। यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम इन दीज टॉपिक्स, railways and waterways. Our next topic is airways that we will discuss in our next video. For now, thank you. Have a nice day.